नमस्ते दोस्तों, आज हम जा रहे हैं एक मजेदार सफर पे ध्यान की गहराई में। जैसे ओशो और वेदों में बताया गया है, हमारा मन बहुत पावरफुल है लेकिन भटकता रहता है। ध्यान है वो की जो मन को शांत करता है और हमारी हिडन पावर को जगाता है। इस वीडियो में हम देखेंगे अलग अलग ध्यान, हर एक के अपने तरीके और फायदे के साथ। ओशो और वेदों की टीचिंग से हम जानेंगे कौन सा ध्यान आपके लिए सही है, जो आपको ले जाएगा आत्म साक्षात्कार के रास्ते पर। डायनामिक मेडिटेशन ओशो ने बनाया था। यह ध्यान का एक स्ट्रॉन्ग और लाइफ चेंजिंग तरीका है। यह एक्टिव ध्यान है जो बॉडी और माइंड को क्लीन करता है और दबी हुई फीलिंग्स को बाहर निकलता है। इसमें 5 स्टेप्स हैं। पहले स्टेप में तेज सांस लेना है, जिससे आपको बॉडी में एनर्जी का फ्लो पता चलेगा। दूसरे स्टेप में अपनी फीलिंग्स दिखाओ, हंसो, रो, चिल्लाओ, जो भी मन करे। तीसरे स्टेप में हूं बोलते हुए हाथ ऊपर उठाओ, पैर जमीन पे मारो, रियर की हड्डी सीधी। इससे आपकी एनर्जी ऊपर जाती है। चौथे स्टेप में अचानक रुक जाओ, बिल्कुल स्टिल, जिस भी पोज में हो, और इनर पीस फील करो। आखिरी स्टेप में खुशी से नाचो, पूरे दिल से लाइफ सेलिब्रेट करो। कुंडलिनी ध्यान ओशो का एक और पावरफुल ध्यान है जो आपकी हिडन एनर्जी को जगाता है। इसमें 4 स्टेप्स हैं: शरीर हिलाना, नाचना, चुपचाप बैठना और बिल्कुल स्टिल रहना। पहले स्टेप में पूरा शरीर हिलाओ, जिससे कुंडलिनी एनर्जी आपकी रियर में ऊपर जाए। दूसरे स्टेप में फ्रीली नाचो, उस एनर्जी को एक्सप्रेस करो जो आपके अंदर बह रही है। तीसरे स्टेप में आंखें बंद करके बैठो और जो भी अंदर हो रहा है उसे ऑब्जर्व करो। आखिरी स्टेप में लेट जाओ, बिल्कुल काम और स्टिल, और उस एनर्जी को अब्सॉर्ब करो जो आपने फील की है। कुंडलिनी ध्यान आपको एनर्जेटिक, अवेयर और आपके ट्रू सेल्फ से कनेक्ट कर सकता है। नाद ब्रह्म ध्यान ओशो का बनाया हुआ, यह साउंड की पावर से बॉडी और माइंड को बैलेंस करता है। इसमें 3 स्टेप्स हैं: गुनगुनाना, हैंड मूवमेंट्स और साइलेंट ऑब्जर्वेशन। पहले स्टेप में मुंह बंद करके गुनगुनाओ, जिससे आपके पूरे बॉडी में वाइब्रेशन होगी। यह वाइब्रेशन आपको आपके अंदर ले जाएगी। दूसरे स्टेप में स्मूथ हैंड मूवमेंट्स करो, जो आपके आसपास की एनर्जी को बैलेंस करेंगे। तीसरे स्टेप में आंखें बंद करके बैठो और उस साइलेंस को ऑब्जर्व करो जो आपके अंदर है। नाद ब्रह्म ध्यान आपके माइंड को काम करता है, स्ट्रेस कम करता है और इनर पीस देता है। चैप्टर 4, विटनेसिंग मेडिटेशन। विचारों से परे साक्षी ध्यान ओशो ने सिखाया था। इसमें अवेयरनेस और बिना किसी चीज से अटैच्ड हुए रहना इंपॉर्टेंट है। इस ध्यान में आप अपने थॉट्स, फीलिंग्स और सेंसेशंस को बिना जज किए देखते हो। आप एक ऑब्जर्वर बन जाते हो, जैसे बादल या नदी में बहते जहाज देख रहे हो। विचारों से अटैच्ड होने की आदत, जो अक्सर दुख देती है, धीरे धीरे कम हो जाती है। यह तरीका आपको अपने मन को समझने में और विचारों और फीलिंग से अलग रहने में मदद करता है। ऐसे करके आप इनर पीस और फ्रीडम पाते हो, जो बाहर की चीजों से अफेक्ट नहीं होती। रोज साक्षी ध्यान करने से आपको क्लैरिटी, अंडरस्टैंडिंग और इमोशनल स्ट्रेंथ मिलेगी। आप मुश्किलों का सामना कामली कर पाओगे। चैप्टर 5, मैंट्रा मेडिटेशन। ब्रह्मांड की आवाज से जुड़ना मंत्र ध्यान वेदों का पुराना तरीका है, जो मन को फोकस करने और स्पिरिचुअल कनेक्शन बढ़ाने के लिए साउंड का यूज करता है। यह टेक्निक सदियों से चली आ रही है और आज भी उतनी ही प्रभावी है। इसमें आप AUM या गायत्री मंत्र जैसे मंत्र का जाप करते हो, उसके मीनिंग पे ध्यान देते हुए। मंत्रों के उच्चारण से उत्पन्न ध्वनि तरंगे आपके मन और शरीर पर गहरा प्रभाव डालती हैं। हर मंत्र की एक अलग वाइब्रेशन होती है जो मन को काल्म करती है और इनर पीस देती है। यह वाइब्रेशंस आपके शरीर की ऊर्जा को संतुलित करती है और आपको एक गहरे ध्यान में ले जाती है। जैसे जैसे आप जाप करते हो, आपका मन शांत होता जाता है और आप डीप मेडिटेशन में चले जाते हो। यह प्रक्रिया आपको मानसिक और शारीरिक रूप से रेजुविनेट करती है। मंत्र ध्यान मन को क्लीन करता है, नेगेटिव थॉट्स हटाता है और पॉजिटिविटी बढ़ाता है। यह आपके मानसिक स्वास्थ्य को सुधारने में मदद करता है और आपको एक नई ऊर्जा से भर देता है। रोज प्रैक्टिस करने से आप अपने अंदर एक डीप कनेक्शन और ब्रह्मांड के साथ वननेस फील कर सकते हो। यह आपको अपने जीवन के हर पहलू में अधिक अवेयर और सेंटर्ड बनाता है। मंत्र ध्यान आपको फोकस करने,
इनर पीस पाने और ब्रह्मांड की एनर्जी से कनेक्ट करने में मदद करता है। यह आपको एक हायर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस तक पहुंचने में सहायता करता है, जिससे आप अपने जीवन में अधिक क्लैरिटी और पर्पस पा सकते हैं। चैप्टर 6 जनाना योगा, आत्मज्ञान का रास्ता। ज्ञान योग वेदों के 4 मेन योग में से एक है, जो आत्मज्ञान और मुक्ति का मार्ग दिखाता है। यह सेल्फ रियलाइजेशन और लिबरेशन का रास्ता है, जो व्यक्ति को अपने सच्चे स्वरूप को पहचानने में मदद करता है, जो नॉलेज, क्यूरियोसिटी और सेल्फ इंक्वायरी पे फोकस करता है। यह मार्ग व्यक्ति को गहन अध्ययन और आत्मचिंतन के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। यह सेल्फ रिफ्लेक्शन, लॉजिक और विजडम का योग है। इसमें व्यक्ति अपने विचारों और धारणाओं का विश्लेषण करता है। ज्ञान योग में शास्त्रों को पढ़ना, गुरुओं से सीखना और गहरे प्रश्नों पर विचार करना शामिल है। और मैं कौन हूं जैसे डीप क्वेश्चंस पे सोचना शामिल है। ये प्रश्न व्यक्ति को आत्मज्ञान की ओर ले जाते हैं। ये एक इनर जर्नी है जहां आप इग्नोरेंस को हटाते हो और अपने ट्रू सेल्फ को जानते हो। ये मार्ग व्यक्ति को आत्मा की गहराइयों में ले जाता है और अपने ट्रू सेल्फ को जानते हो। ये मार्ग व्यक्ति को आत्मा की गहराइयों में ले जाता है। ये उन लोगों के लिए है जो इंटेलेक्चुअल और फिलोसॉफिकल तरीके से स्पिरिचुअलिटी को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। ये मार्ग व्यक्ति को गहन विचार और तर्क के माध्यम से आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। ये आपको रियलिटी और आपके अंदर की डिवाइन स्पार्क को समझने में मदद करता है। ये मार्ग व्यक्ति को वास्तविकता और दिव्यता की गहराइयों में ले जाता है। ज्ञान योग से आप इग्नोरेंस से फ्री हो सकते हो और अल्टीमेट रियलिटी के साथ वननेस फील कर सकते हो ये मार्ग व्यक्ति को आत्मज्ञान और मुक्ति की ओर ले जाता है। ये एक ऐसा रास्ता है जो आपको सेल्फ रियलाइजेशन और लिबरेशन की तरफ ले जाता है। ये मार्ग व्यक्ति को आत्मा की गहराइयों में ले जाता है और उसे सच्चे स्वरूप का अनुभव कराता है। चैप्टर 7 चक्रा मेडिटेशन, ऊर्जा केंद्रों को बैलेंस करना। चक्र ध्यान वेदों का एक पुराना तरीका है जो बॉडी के एनर्जी सेंटर्स चक्र को बैलेंस करता है। यह एंशिएंट प्रैक्टिस हमारे शरीर के सबटल एनर्जी सिस्टम को हार्मोनाइज करने में मदद करता है। 7 मेन चक्र रीढ़ की हड्डी के नीचे से लेकर सिर के ऊपर तक होते हैं। हर एक का अपना काम और कलर होता है। ये चक्र हमारे फिजिकल, इमोशनल और स्पिरिचुअल वेलबीइंग को प्रभावित करते हैं। इस ध्यान में आप हर चक्र पे फोकस करते हो, उसके प्लेस, कलर और मंत्र को इमेजिन करते हो। यह विजुअलाइजेशन टेक्निक एनर्जी को एक्टिवेट और बैलेंस करने में मदद करती है। आप एनर्जी को बैलेंस करने के लिए उसका मंत्र भी बोल सकते हो। हर चक्र का अपना यूनिक मंत्र होता है जो उसकी एनर्जी को रेजोनेट करता है। जब चक्र बैलेंस होते हैं तो एनर्जी फ्रीली फ्लो करती है, जिससे फिजिकल, इमोशनल और स्पिरिचुअल हेल्थ अच्छी होती है। यह फ्री फ्लो ऑफ एनर्जी हमारे जीवन में हार्मनी और पीस लाता है। चक्र ध्यान माइंड, बॉडी और सोल को बैलेंस करता है। यह प्रैक्टिस इनर पीस और क्लैरिटी को एनहांस करता है। रोज चक्र ध्यान करने से आप अपने एनर्जी सेंटर्स को बैलेंस कर सकते हो, अपनी हेल्थ इंप्रूव कर सकते हो और डीप इनर बैलेंस फील कर सकते हो। यह डेली प्रैक्टिस आपके जीवन में पॉजिटिविटी और वेलबीइंग को बढ़ावा देती है।